everyone, hope you are doing well. This is your weekly horoscope. ये हफ्ता आपका कैसा रहने वाला है in terms of your career, in terms of your education, in terms of your personal life, और आपके लिए एंजल्स की तरफ से क्या मैसेज है ये भी हम यहाँ पर लेंगे। और ये जो रीडिंग है ये आपने अपने मून साइन से देखनी है। आपका जो वैदिक बर्थ हॉरोस्कोप है उसके अंदर आपका मून कौन से साइन में प्लेस्ड है उस बेसिस पर आपने ये रीडिंग देखनी है। Or if you do not know how to check your moon sign, if you do not know your moon sign, then you can even watch this reading, listen to this reading from the sign you feel the most connected to. So let's just get started. एरीज टू पाइसेस हम जाएंगे। मेरी बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो रीडिंग को ज़रूर लाइक करना, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। एंड इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन पर्सनल रीडिंग देन आई ऑल्सो डू पर्सनल रीडिंग। आप मेरी वेबसाइट पर जाकर अपने लिए रीडिंग भी बुक करा सकते हैं। आई डू एस्ट्रो टैरो रीडिंग एंड नक्षत्र कुंडली रीडिंग। एस्ट्रो टैरो रीडिंग में आपके बर्थ हॉरोस्कोप के नक्षत्रस एंड आपका टैरो स्प्रेड, और जो आपका नक्षत्र कुंडली रीडिंग है उसके अंदर करियर कंसल्टेशन, मैरिज कंसल्टेशन, हॉरोस्कोप मैचिंग, एंड देयर इज दिस यूनिक Navamsha reading on my website. You can check all the information about this on the website, so the link is in the description below. Let's just get started. Aries to Pisces हम जाएंगे। Hello Aries, so this is your reading. आपका जो ये वीक है in terms of your career, education, job, business, basically your professional life, ये इस वीक कैसी रहती है? All right, we have the King of Pentacles. Okay, it's all about money. Very focused, right? Then we have the Fool card, travel as well, initiating something new. Then we have the Devil, काफ़ी ज़्यादा मन लगा हुआ है आपका अपने करियर में, that can be seen. You want more and more gains, भूख है वो आपके अंदर और सक्सेस की, that can be seen. यहाँ पर जो है आपके पर्सनल लाइफ, फैमिली, लव, रिलेशनशिप, ये कैसे रहते हैं? All right, so we have the Magician card here. देन यानी आप एफर्ट्स यहाँ पर कर रहे हो। देन वी हैव 5 of Wands which shows that you are dealing with certain things in your personal life जो कि ज़्यादा अच्छी नहीं है, आपको एफर्ट करना पड़ रहा है किसी रिलेशन के लिए। Then we have again the Emperor card here. We have King of Pentacles and then we have the Emperor. You are taking charge here for sure in your profession, in your career. And I feel that in your personal life it's a bit of a problem with the Emperor, because you would like to take charge in your personal life but you will not be able to do that. You want things to be the way you want, और दूसरे लोग उस चीज़ को मना कर रहे हैं कि जैसे आप उनको कह रहे हो वो चीज़ उनको पसंद नहीं आ रही। एंड आई फील इट कैन बी सिबलिंग फाइट एज वेल। और अगर ये रोमांटिक लव रिलेशनशिप की बात करें तो उसके अंदर आप जो हो, आपकी एनर्जी नज़र आ रही है, आप जो हो उस रिलेशनशिप में अपर हैंड लेना चाहते हो। यू आर द वन हु वॉन्ट टू टेक चार्ज, हु वॉन्ट टू वेयर द पैंट्स। सो 5 of Wands shows कि वो जो चीज़ है यू वॉन्ट टू टेक दैट अपर हैंड, उस दूसरे पर्सन को वो चीज़ पसंद नहीं आ रही है। दोनों फाइट कर रहे हैं, दोनों जो है ओपिनियंस मैच नहीं कर रही हैं। थोड़ी यहाँ पर मुश्किल ज़रूर नज़र आ रही है इन योर पर्सनल लाइफ। वेयर इज द मैजिशियन कार्ड इज लाइक आपको पता है आप क्या कर रहे हो, यू ऑलरेडी नो इट, यू आर कॉन्शियस अबाउट इट बट यू आर स्टिल डूइंग इट। एंड कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग सकता था कि इन द पास्ट ये वाला पर्सन जो है रिलेशनशिप में डिसीजन ले रहे थे और इट्स योर टर्न टू टेक डिसीजन, वो ही हमेशा जो है अपर हैंड रखते हैं। मेरा भी हक बनता है कि मैं भी कई बार अपने इस रिलेशन के लिए डिसीजन लूँ, एंड यू वुड वॉन्ट दैट, बट बिकॉज 5 of Wands है तो यहाँ इशूज नज़र आ रहे हैं इन पर्सनल लाइफ। यू नो वॉट यू आर डूइंग एज वेल, बट अपोजिंग ओपिनियंस यहाँ पर इवन इन फैमिली लव रिलेशनशिप नज़र आ रही है। When it comes to your career, I see that because we have the Devil card here and we have King of Pentacles as well, आप savings पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान दे रहे हो। Again you are taking charge here, और यहाँ पर the Fool also says that you are initiating something. ट्रैवल भी यहाँ पर हो सकता है बिकॉज ऑफ बिजनेस, बिकॉज ऑफ एजुकेशन, बिकॉज ऑफ जॉब, यू कैन ट्रैवल टू अ प्लेस। एंड वी हैव द डेविल एज वेल, एंड इट शोज़ कि कहीं ना कहीं यहाँ पर फिर भी खर्चा हो रहा है। आपका कहीं ना कहीं ध्यान है सेविंग पर, बट कहीं ना कहीं स्टिल स्पेंड हो जाता है मनी, कहीं खर्च हो जाता है मनी, वो चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। बट द डेविल ऑल्सो शोज़, इट ऑल्सो शोज़ कि यू वॉन्ट टू
मूव इन योर लाइफ, बेसिकली यू वांट टू मूव फॉरवर्ड इन योर करियर, तो आप अपने पूरे एफर्ट्स लगा रहे हो, यू आर एक्सपैंडिंग योर सेल्फ बियॉन्ड योर होराइजन्स, बिकॉज राहु इज एक्सपेंशन, इट रिप्रेजेंट्स एक्सपेंशन. सो ऐसी कि हाँ एक्सपेंशन तो है, आप अपने आप को बहुत ज़्यादा अपने आप जोर लगा रहे हो कि और भी मैं अच्छा करूं, और भी मैं बेटर करूं अपनी लाइफ में, बहुत ज़्यादा अपने जोर लगाया हुआ है अपने ऊपर, और काफ़ी अपने आप को प्रेशर दे रखा है आपने जो कि अच्छी बात नहीं है. बट आपको चीज़ इनिशिएट भी यहाँ पर इन योर करियर करते हुए नज़र आ रहे हो, कुछ ना कुछ इनिशिएशन. सो दिस इज समथिंग विच आई सी. यहाँ पर आपके लिए एंजल्स की तरफ से क्या ब्लेसिंग्स हैं, एंजल्स की तरफ से क्या ब्लेसिंग्स है और क्या गाइडेंस है या क्या मैसेज है. Aries. So I see this. We have life energy which says the happy fairy of sunshine brings lots of life-giving energy. She reminds you to shine your light and to reveal anything in the shadows that needs to be healed. So it's about the sun, and because we have devil, it's like Rahu. You can have Aries, you can have sun conjunct Rahu. Basically Rahu is eclipsing sun, and sun is our natural Atma Karaka, soul significator, and sun also shows the path which we have to follow, which we have to go. Sun shows the path of dharma as well. So here I see कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है illusions हैं, because again Rahu shows illusion, devil shows illusion, चीज़ें clear ना दिखे, and we have the life energy as well, which is saying कि यहाँ पर जहाँ पर भी अंधेरा था वहाँ पर अब ये sun जो है shine करने लग चुका है, light आ चुकी है, यानी clarity आ चुकी है. So आपको especially about your career choices and even in love relationship आपको काफ़ी clarity आने वाली है इस वीक में. I feel ये end of the week आएगी clarity कई सारे, मतलब अपने प्रोफेशन के एस्पेक्ट में भी, अपने जो पर्सनल लाइफ है उसके एस्पेक्ट में भी आपको काफ़ी क्लैरिटी जल्दी ही आने वाली है. So this is the information which I'm getting for you Aries this week, and I shall see you in the next reading. तब तक के लिए be positive, stay happy. Hello Taurus, so this is your reading. आपका जो वीक है in terms of your career, in terms of your education, job, business, basically your professional life, ये कैसा रहने वाला है. So we have the sun, okay, the moon card. I thought it's the sun card. So the moon card definitely shows intuition, plus I also felt that this is the sun card, so clarity is also coming here for you. And then we have the Five of Pentacles, which is कि मुझे अकेला छोड़ दिया है, but now I'm trying to move on. अकेलापन. Then we have the Nine of Pentacles as well, which shows, you can say, getting the fruits of your karma, getting the fruits of your hard work. I'll come to the career, but first आपके जो personal life है Taurus, इसके लिए क्या messages है, क्या guidance है. Family, love, relationship, romantic love relationship. So we have Two of Pentacles. You are juggling and struggling. Time management की ज़रूरत है. Plus we have the Ace of Wands, and also budgeting की भी ज़रूरत है घर पे, budgeting. Then we have the High Priestess. Again, mental clarity is coming, as I've told you, because see, we have the Agni sign here, so mental clarity is definitely coming. The High Priestess shows, moon shows just like High Priestess कि intuition जो है वो आपको सही guide कर रही है. So first यहाँ पर जो है आपकी professional life के बारे में अगर कुछ कहना हो तो यहाँ पर again intuition आपको सही guide करेगी. Plus moon in tarot also shows, it shows कि एक नया साइकिल शुरू होना और पुराना ख़त्म होना. सो यू आर स्टार्टिंग समथिंग न्यू. एंड फाइव ऑफ पेंटिकल शोज़ कि आप जो नई चीज़ स्टार्ट कर रहे हो, मे बी दूसरे लोग उस चीज़ को अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं, मे बी दे आर अपोजिंग यू कि नहीं आप गलत कर रहे हो, बट स्टिल यू आर डूइंग दैट वर्क, बट इन अ सैड मैनर, इन अ सैड इमोशन. नाइन ऑफ पेंटिकल शोज़ कि आपको अपने हार्डवर्क का फ्रूट ज़रूर मिलेगा. जो भी आपने डिसीजन लिया जो बहुत अनऑर्थोडॉक्स है, उसका आपको फ्रूट ज़रूर मिलेगा और आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो. अगर आपका एक क्वेश्चन भी था टैरो से कि क्या मैं सही डायरेक्शन में हूँ, मैं सही पाथ पर जा रहा हूँ, तो येस, यू आर ऑन द राइट पाथ. सो डू नॉट वरी व्हेन इट कम्स टू योर पर्सनल लाइफ टॉरस. टू ऑफ पेंटिकल शोज़ टाइम मैनेजमेंट की बहुत 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 ज़रूरत है यहाँ पर. समहाउ योर फैमिली, योर सिबलिंग्स, योर
romantic love relationship can say कि you never really call me, you never really text me. एक text करने में कितना टाइम लग जाता है, बट स्टिल वक्त आपका कुछ ऐसा चल रहा है इस वीक जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा बिजी नज़र आ रहे हो, मन में बहुत ख्याल चल रहे हैं, साथ में मन में सोच विचार बहुत 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 ज़्यादा कर रहे हो, जिसकी वजह से पता ही नहीं लगता कि कब दिन हुआ और कब रात हो गई. ये सो वॉन्ड शोज कि यहाँ पर मेंटल क्लैरिटी जो है आपकी तरफ आ रही है. कहीं ना कहीं जो वॉन्ड्स की एनर्जी, इट्स द एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी, एक्शन ओरिएंटेशन की एनर्जी है. तो आपकी जो क्रिएटिव पावर है वो काफ़ी ज़्यादा है इस वीक, और आप एक्शन ज़रूर लोगे अपने क्रिएटिव, जो भी आपने क्रिएटिव चीज़ करने को सोचा है वो आप उसको रियलिटी में एक्शन ले लोगे उसका. द हाई प्रीस्टेस डेफिनेटली शोज दैट योर मदर और एनी मदरली फिगर, एनी फेमिनिन फिगर इन योर लाइफ दिस वीक can actually help you in getting the mental clarity. And I also see that there is a lot of intuitive energy around you, and इवन अगर आप इस वीक मेडिटेशन करते तो बहुत अच्छा लग सकता है वो मेडिटेशन. एंड द हाई प्रीस्टेस ऑल्सो वांट्स यू कि आप एकदम से जो हो एक्शन ना लो, एकदम से डिसीजन मत लो, सोचो समझो और फिर डिसीजन लो, क्योंकि मेंटल क्लैरिटी धीरे धीरे आपके पास आ रही है, पर धीरे धीरे आ रही है, बिकॉज 2 ऑफ पेंटिकल्स बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन दिखा रहे हैं यहाँ पर. इस वजह से मेंटल क्लैरिटी धीरे धीरे आएगी. तो यहाँ पर एकदम से डिसीजन नहीं लेना, सोच समझ के, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ योर पर्सनल लाइफ, सोच समझ के कोई बात कहनी है, सोच समझ के कोई डिसीजन लेना है इस वीक. दैट इज द गाइडेंस हियर. यहाँ पर आपके लिए एंजल्स की तरफ से क्या मैसेज है, टॉरस के लिए एंजल्स की तरफ से क्या मैसेज है. All right, so we have pure intentions, which is again a beautiful card. The fairy of manifestation will help you to use your wishes wisely, manifest your heart's desire with pure intention and for the highest good of all. सभी की सोचो, सभी की सोच के जो है अपनी मैनिफेस्टेशन करो, कि आपकी वजह से, आपकी मैनिफेस्टेशन की वजह से कोई और तो तकलीफ़ में नहीं आएगा. सिर्फ अपनी अपनी नहीं, दूसरों की भी यहाँ पर सोचो, दूसरों को भी जो है यहाँ पर समझो. दैट्स द गाइडेंस फॉर यू. और अपना इंटेंशन क्लियर प्योर रखो. इट शुड बी, योर इंटेंशन शुड जस्ट नॉट बी अबाउट सिर्फ मेरा अच्छा हो, मेरा अच्छा हो जाए. नो, इट शुड बी कि हर किसी का जो है अच्छा हो, हर कोई अपनी लाइफ में आगे बढ़े, हर कोई अपनी लाइफ में जो हो, अपनी लाइफ में जो है क्लैरिटी लेकर आए, उनको क्लैरिटी है कि हमें करना तो करना क्या है. सो हर किसी के लिए जो है शुभ भावना, शुभकामना रखने की यहाँ पर गाइडेंस है, और अपना इंटेंशन प्योर ज़रूर रखना है. एंड योर मैनिफेस्टेशन कैन एक्चुअली कम ट्रू इन few days or few weeks. That is also there because we are the fairy of manifestation here. So this is something which is coming for you, Taurus, and I shall see you in the next reading. tab tak ke liye be positive, stay happy. Hello Gemini, so this is your reading. आपका जो week है in terms of your education, job, business, ये कैसा रहने वाला है? All right, so we have Knight of Swords, then we have the Justice card. Justice definitely going to be served, and Knight of Swords shows that you're being quick, brave in your career. चीज़ें बैलेंस करने की कोशिश करें अपने करियर में. एंड देन वी हैव 9 of Wands, पावर ऑफ रेजिलियंस. यू आर शोइंग द पावर ऑफ रेजिलियंस हियर, कि चाहे कुछ हो जाए मैं अपने पाथ से बिल्कुल नहीं भटकूंगा. ये आपकी एनर्जी यहाँ पर इस वीक नज़र आ रही है. व्हेन इट कम्स टू योर पर्सनल लाइफ, फैमिली लव रिलेशनशिप, रोमांटिक लव रिलेशनशिप, ये वीक कैसा है? सो वी हैव द टावर हियर, देन वी हैव द Page of Pentacles. Tower is sudden change. Page of Pentacles is a very stable energy. And then we have the Devil here. Ups and downs हैं personal life में for sure. Ups and downs काफ़ी नज़र आ रहे हैं. Sudden changes of course हैं in personal life, but at the same time you are trying to balance your money resources when it comes to आपके जो पर्सनल खर्चे हैं या जो आप फैमिली को मनी प्रोवाइड करते हो. एंड यू आर ऑल्सो ट्राइंग टू बैलेंस योर इमोशंस आउट एज वेल. आई विल कम टू दिस, बट फर्स्ट आई वांट टू कम टू द करियर.
यहाँ पर जस्टिस कार्ड डेफिनेटली शो करता है कि आप चीज़ें काफ़ी बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, बिकॉज जस्टिस कार्ड शोज द 7th हाउस ऑफ लीब्रा, बिकॉज वी हैव द सिम्बॉलिज्म ऑफ स्केल्स. सो हियर डेफिनेटली स्केल्स आर नेवर रियली बैलेंस, दे आर ऑलवेज इम्बैलेंस. सो वी हैव टू बैलेंस द स्केल्स आउट. सो हियर यू आर ट्राइंग टू बैलेंस योर सिचुएशन इन योर करियर. और जो ये नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स है, आपकी विल पावर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है अपने करियर को लेकर, अपने वर्क को लेकर, अपनी एजुकेशन को लेकर. कोई भी चीज़ आपको पीछे नहीं धकेल सकती इस वीक जेमिनी. कुछ भी हो जाए, यू आर लाइक दिस इज़ माई गोल एंड दिस इज़ द वे आई हैव टू गो टू अचीव दिस गोल. सो आपको पता है कि कौन सी डायरेक्शन मुझे लेनी है. यू आर वेरी क्लियर हेयर इन टर्म्स ऑफ योर करियर. और जो भी मुश्किलें आपके सामने आएगी, बिकॉज ये 9 ऑफ वॉन्ड्स है, वो शो करते हैं पावर ऑफ रेजिलियंस, कि मैं डट के खड़ा हो चाहे कुछ हो जाए. वो एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है. तो इट शोज़ कि कुछ भी हो जाए इस वीक, आप अपनी विल पावर जो है आपकी काफ़ी स्ट्रांग है, आप डट के उसका सामना कर लोगे. तो बहुत अच्छा वीक इन टर्म्स ऑफ करियर. बट जब बात आती है आपकी पर्सनल लाइफ की, तो थोड़ी यहाँ पर जेमिनी आपकी लाइफ केओटिक नज़र आ रही है. ये टावर डेफिनेटली शो करता है एक सडन चेंज, राइट. और बिकॉज ये पेज ऑफ पेनिकल्स भी साथ में है, तो यू आर ट्राइंग टू बैलेंस योर रिलेशनशिप्स आउट एज वेल, बट स्टिल उसके अंदर चेंजेस है, स्टिल उसके अंदर इशूज़ हैं. और बिकॉज यहाँ पर डेविल कार्ड भी है, तो यहाँ कन्फ्यूजन्स भी है किसी रिलेशन को लेकर. और कहीं ना कहीं बिकॉज द डेविल, जैसे हम कहते हैं ना कि हिंदी में कठपुतली, यस कठपुतली ही कहते हैं हम. तो हम कहते हैं कि ये तो सिचुएशन ने हमें अपना गुलाम बना लिया, कठपुतली बना लिया. तो कहीं ना कहीं यू मे फील दैट यू आर कंट्रोल्ड बाय द सिचुएशन, कंट्रोल्ड बाय अ पर्सन इन योर पर्सनल लाइफ. समा आपको ये रियलाइजेशन हो, क्लैरिटी आए कि कोई आपको कंट्रोल कर रहा है, मे बी दे आर मैन्युपुलेटिंग यू और समथिंग, एंड सडनली यू रियलाइज दिस थिंग. और आपने उस पर्सन को जो है कुछ आपने गलत नहीं कहा, लड़ाई मोल नहीं ली, पर यू स्टार्टेड टू कीप योर डिस्टेंस फ्रॉम देम. एंड बिकॉज वी हैव द पेज ऑफ पेनिकल्स, तो आपने प्रैक्टिस भी शुरू कर दी है एक तरह से समहाउ योगा और मेडिटेशन और समथिंग, जो चीज़ आपको स्टेबल महसूस कराती है, उस चीज़ की प्रैक्टिस आपने शुरू कर दी है. सो आई एम गेटिंग दिस मैसेज हेयर. यहाँ पर जो है आपके लिए एंजल्स की तरफ से क्या गाइडेंस है, जेमिनी के लिए एंजल्स की तरफ से क्या गाइडेंस है. सो वी हैव दी लाइट हेयर अगेन, बिकॉज डेविल जो है राहु को शो करता है. राहु इज़ अ मलेफिक ग्रह. राहु शोज इल्यूजन्स, जैसे धुंध होती है या फिर धुआं होता है, उससे हमें क्लियर नहीं दिखता, राइट. बट जो सन है, जो लाइट है, सनलाइट जो है, वो हमेशा क्लैरिटी लेकर आती है. अंधेरे कमरे में हमें कुछ नहीं दिखेगा, हमें लाइट जगानी पड़ती है, राइट. तो यहाँ पर वो लाइट आ गई है. यहाँ पर एंजल्स जो है उस पर्सन पर, उस सिचुएशन पर लाइट डाल रहे हैं, प्रकाश डाल रहे हैं. तो आपको हर चीज़ क्लियर अब जो है इस वीक नज़र आएगी. तो द light is, the fairy queen of light comes to shed love and light on to your current situation and to remind you that the light can penetrate the darkness. तो हमेशा सच्चाई जीतती है, ये भी चीज़ है. और यहाँ पर आपको नॉलेज, यहाँ पर आपको जो है क्लैरिटी मिल रही है कुछ रिलेशंस के बारे में. और आप अपने अराउंड चीज़ों को लेकर काफ़ी सेंसिटिव भी नज़र आ रहे हो इस वीक जेमिनी. That is also something which I'm getting here. But यहाँ पर आपको light of knowledge, light of love जो है angels दे रहे हैं. तो devil कुछ नहीं कर सकता यहाँ पर. So this is also something which is coming for you. Alright Gemini. So I shall see you in the next reading. तब तक के लिए be positive, stay happy. Hello Cancer. So this is your reading. आपका जो week है in terms of your career, education, job, business, ये कैसा रहता है? Alright, so we have the 9 of Wands, power of resilience. चाहे कुछ हो जाए मैं डट के खड़ा हुआ हूँ. और क्या है कैंसर? So we have Queen of Wands as well. You have the creative power, creative fire here. And then 7 of Wands again. मुश्किलें है, opposing opinions है, but still you are, standing there and still you are doing the things which you want to do. तो वो चीज़ यहाँ नज़र आ रही है. एंड अगेन जो भी यहाँ पर अपोजिंग ओपिनियंस हैं आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकती. चाहे दूसरे लोग कुछ भी कहें, आप क्रिटिसाइज नहीं हो रहे हो, आपको चिढ़ नहीं हो रही है किसी से. क्रिटिसिज्म को फेस तो कर रहे हो, बट उस क्रिटिसिज्म का आप पर कोई इम्पैक्ट यहाँ पर नहीं आ रहा है.
In terms of your personal life, in terms of your family love relationship, romantic love relationship, ये वीक कैसा है? So we have the devil here. Devil आज बहुत निकल रहे हैं इस वीक के लिए. So we have the 2 of cups and then we have the high priestess here. So यहाँ पर डेविल शोज़ के क्लैरिटी ना होना किसी चीज़ के बारे में, बिकॉज डेविल शोज़ इल्यूजन्स, एंड 2 ऑफ कप शोज़ एक ऐसा रिलेशनशिप जहाँ पर दोनों ही सेम पेज पर है, दोनों ही एक दूसरे को ईजिली अंडरस्टैंड करें. और द हाई प्रीस्टेस वांट्स यू टू थिंक बिफोर वट एवर यू आर गोना डू, स्पेशली इन योर पर्सनल लाइफ. फर्स्ट आई वॉन्ट टू कम टू दिस इन दिस फाइनेंस एंड करियर प्रिडिक्शन. सो यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड शो तो करती है कि आप अपनी पावर ऑफ रेजिलियंस शो कर रहे हो. चाहे आपको चोट लग गई है या आप थक गए हो, स्टिल आप जो हो खड़े हुए हो डट के. कोई भी पर्सन आपको अपने गोल को रीच करने के लिए कुछ हटा नहीं सकते. आप प्रॉब्लम अगर आ भी रही है, आपको अपना गोल रीच करना और इन बिटवीन प्रॉब्लम आ रही है, स्टिल आप रुक नहीं रहे हो, आप चलते जा रहे हो. चाहे धीरे धीरे चलो पर चल रहे हो, रुक नहीं रहे हो. क्वीन ऑफ वॉन्ड शो करता है यू आर वेरी एक्सट्रीमली पैशनेट एंड एक्सट्रीमली अगेन वेरी पैशनेट, एंड देयर इज दिस क्रिएटिव फायर इनसाइड यू जो कि हर प्रॉब्लम को जो है जला कर राख करके साइड कर रही है. यू हैव अ स्ट्रॉन्ग विल पावर इन दिस वीक कैंसर about your creative things. जिस चीज़ में भी आपको मज़ा आता है you are doing that. and 7 of wands shows कि आप criticism जो भी है, जो भी लोग criticize करें आपके आइडियाज़ को, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है. यहाँ पर you are doing what you want to do, which is a very beautiful energy. In terms of your personal life, because we have devil, because we have 2 of cups, because we have high priestess, what I see is that, what I feel is that कि कहीं ना कहीं रियलाइजेशन आ रही है आपको किसी पर्सन के बारे में. मे बी सम पर्सन वाज नॉट गुड फॉर यू, और वो पर्सन जो है आपको पता लग गया कि ये ही वो पर्सन है जो प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे थे. एंड कहीं ना कहीं जिस पर्सन से आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी इस पर्सन की वजह से, तो वो जो मिसअंडरस्टैंडिंग है उस पर्सन से आप दूर कर रहे हो. एंड एक अच्छा रिलेशन यहाँ पर नज़र आ रहा है. इफ़ यू आर इन अ रोमांटिक लव रिलेशनशिप, एक अच्छा रिलेशन यहाँ पर नज़र आ रहा है. इवन विद फ्रेंड्स, इवन विद फैमिली, बहुत अच्छा ही यहाँ पर रिलेशन नज़र आ रहा है. एंड स्पेशली बिकॉज हाई प्रीस्टेस शोज अ मदरली फिगर और अ फेमिनिन एनर्जी, तो आपकी मदर या कोई भी फीमेल आपकी लाइफ में आपको बहुत अच्छे से समझ पाएंगी. एंड आई सी दैट इफ़ यू डू मेडिटेशन दिस वीक और एनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस इन दिस वीक, काफ़ी अच्छा आपका मेडिटेशन लगेगा और मन को शांति ज़रूर यहाँ पर मिलेगी. और क्लैरिटी आई यूज मेडिटेशन के थ्रू, बिकॉज हियर वी हैव राहु डेविल विच शोज इल्यूजन्स, चीज़ें क्लियर ना होना. एंड देन वी हैव हाई प्रीस्टेस जो कि क्लैरिटी लेकर आती है. डार्कनेस जो है वहाँ पर नॉलेज की लाइट लेकर आती है ये हाई प्रीस्टेस. तो वो चीज़ यहाँ पर आपके पास आती हुई नज़र आ रही है. आपके लिए यहाँ पर एंजल्स की तरफ से क्या गाइडेंस है या क्या मैसेज है, कैंसर के लिए यहाँ पर क्या मैसेज है इस वीक. सो वी हैव द फ्लरिश कार्ड हियर विच इज़ अगेन अ वेरी ब्यूटिफुल कार्ड. इट सेज the lotus flower fairy tells you to learn from experience and shed your inner light on any unclear areas of your life or those of others. Again, lotus is the symbolism of knowledge. Lotus जो है एक तरह से ब्रह्मा भी लोटस पर बैठते हैं, and ब्रह्मा is the creator and lotus shows knowledge. As I've told you, जो हाई प्रीस्टेस है क्लैरिटी लेकर आ रही है आपकी लाइफ में, नॉलेज भी लेकर आ रही है आपकी लाइफ में. एंड एंजल्स आर ऑल्सो शोइंग यू दी करेक्ट डायरेक्शन हियर. आपको मैसेजेस ज़रूर एंजल्स के थ्रू जैसे नंबर से मिल सकते हैं या फिर ऑफकोर्स टेरो से मिल सकते हैं. सो एंजल्स जो हैं आपको ब्लेस कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ में यहाँ पर आगे बढ़ रहे हो, फ्लरिश कर रहे हो. दैट्स वेरी वेरी ब्यूटिफुल. और यहाँ पर जो है दूसरों के एक्सपीरियंस से भी आप सीख रहे हो, लर्न कर रहे हो. So this is something which I am seeing here, and there is clarity coming in the areas of your life जहाँ पर clarity नहीं थी, वहाँ पर clarity आ रही है. All right, so these were the messages for you for this week, Cancer, and I shall see you in the next reading. तब तक के लिए be positive, stay happy. Hello Leo, so this is your reading. आपका जो week है in terms of your education, job, business, basically your professional life, ये कैसी रहने वाली है इस week? Okay, we have 8 of Pentacles. You're doing a lot of hard work. You're improving your skills. Then we have the Queen of Pentacles. You're getting gains as well. You're going to be very proud of your decisions, very proud of your work,
whatever you're going to do in this week. Then we have Page of Wands. You're very passionate about certain things, passionate about the work you are doing, which is very beautiful. यहाँ पर जो है आपके लिए in terms of your personal life, family, love, relationship, we have Queen of Pentacles again. Lot of stability, proud of your decisions, again the same thing. And यहाँ पर material abundance भी है, घर पे आपके money आ रहा है घर पे, that can be seen. Romantic love relation is weak for Leo. We have 3 of Cups, we have celebration, और एक तरह से reunion that can even happen. And then we have 7 of Wands here. 7 of Wands shows competition. It shows that कि दूसरे लोग शायद आपकी चीज़ को या आपके जो आइडियाज़ है उसको डिस्करेज करे, क्रिटिसाइज करे. स्पेशली फैमिली के थ्रू आपको क्रिटिसिज्म थोड़ा मिल सकता है अबाउट योर प्लान्स. दे कैन क्रिटिसाइज, बट कहीं ना कहीं 3 ऑफ कप्स है, विच ऑल्सो शोज कि आपके पास ऐसे भी लोग हैं अपनी लाइफ में जो आपको हमेशा सपोर्ट करते रहते हैं. दैट कैन बी योर फ्रेंड्स एंड और कैन बी योर सिबलिंग्स और कजन्स. आप उनके साथ वो आइडिया शेयर करते हैं, दे रियली अप्रिशिएट दैट आइडिया एंड यू आर सेलिब्रेटिंग विद देम. तो उनके साथ बाहर खाने पर जाना या कुछ वो सिचुएशन यहाँ पर ऐसी ऐसी नज़र आ रही है. एंड क्वीन ऑफ पेनिकल्स अगेन शोज योर मदर और एनी मदरली फेमिनिन एनर्जी. शी इज़ वेरी प्राउड ऑफ योर डिसीजंस, शी इज़ विद यू. सपोर्ट यहाँ उनके थ्रू मिल रहा है. बट जो दूसरे मैस्कुलिन एनर्जीज हैं आपकी फैमिली की, वो शायद आपको थोड़ा यहाँ पर क्रिटिसाइज कर सकती है. या फिर मैस्कुलिन एनर्जीज जो है आपके फ्रेंड्स में, दे कैन लिटिल बिट क्रिटिसाइज यू हेयर. बट वो जो है वो क्रिटिसिज्म आपका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे हैं इस वीक लियो, ये भी चीज़ नजर आ रही है. इन टर्म्स ऑफ योर फाइनेंसेस, मनी, एजुकेशन, जॉब, बिजनेस, यहाँ पर 8 ऑफ पेनिकल्स एज ऑफ टोल्ड, इट्स द एनर्जी दैट यू आर डूइंग योर हार्ड वर्क हियर. आप पूरा यहाँ पर हार्ड वर्क कर रहे हो, आप हार्ड वर्क में बिलीव भी कर रहे हो. ये नहीं है कि इट्स जस्ट अबाउट मैनिफेस्टेशन कि ऐसा हो जाए ऐसा हो जाए. नहीं, यू आर टेकिंग स्टेप्स अबाउट इट, यू आर डूइंग योर एफर्ट्स हियर, विच इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल थिंग, विच इज़ अगेन अ वेरी गुड थिंग. क्वीन ऑफ पेनिकल्स हेयर शोज कि मटीरियल अबंडेंस भी आपके पास यहाँ पर आ रही है. क्वीन ऑफ पेनिकल्स बहुत अच्छा कार्ड है फॉर मनी, फॉर फाइनेंसेस, बहुत अच्छा कार्ड. तो वो एनर्जी भी यहाँ पर है. इफ़ यू हैव अ फीमेल बॉस, शी इज़ गोइंग टू बी क्वाइट हैप्पी अबाउट योर वर्क इन योर जॉब. सो शी इज़ गोइंग टू बी वेरी हैप्पी. जो आपने चीज़ बनाई या क्रिएट करी, या पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है कुछ भी, शी इज़ गोइंग टू बी प्राउड ऑफ यू, शी इज़ गोइंग टू बी हैप्पी अबाउट व्हाट यू डिड. एंड पेज ऑफ वॉन्ड शोज दैट यू आर अगेन वेरी पैशनेट अबाउट वट एवर यू आर डूइंग. एंड एक यंग पेज, यंग नोविस एनर्जी को रिप्रेजेंट करते, तो एक यंग वे से, एक क्रिएटिव न्यू वे से आप चीज़ें कर, एंड यू आर वेरी पैशनेट अबाउट दैट थिंग. सो यहाँ पर आपके लिए एंजल्स की तरफ से क्या गाइडेंस है, एंजल्स की तरफ से क्या मैसेज है इस वीक, क्या मैसेज है लियो के लिए एंजल्स की तरफ से. सो वी हैव द मॉडरेशन. सो इट सेज, इज देयर समथिंग you know you shouldn't be eating? Try to eat mindfully and healthy, although the fairy says that a little bit of what you fancy is fine. A very beautiful card, I would say. The fairy is eating some fruit and this chai, again more fruits, candlelight, so flowers, very beautiful imagery. So the moderation definitely shows, and here as well we have Queen of Pentacles. उसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर ग्रीनरी नज़र आ रही है, अर्थ एनर्जी नज़र आ रही है. सो आई सी दैट यहाँ पर स्टेबिलिटी तो है इस वीक इन टर्म्स ऑफ योर करियर, इन टर्म्स ऑफ योर कर्मा, वट एवर यू आर डूइंग. सो कुछ ना कुछ रिजल्ट आपको ज़रूर मिलेगा. स्पेशली टॉरस इज़ द फर्स्ट zodiac sign which is an earth sign. Taurus represents the things we value, और वो चीज़ें जो आई वुड से इट इज़ रिलेटेड टू फाइनेंसेस, मनी को वैल्यू करना. तो मनी वाइज काफ़ी अच्छा वीक है. मॉडरेशन की जहाँ तक हम बात करें तो इट्स ऑल्सो अबाउट ऑफकोर्स फूड, जो भी आप खाना खा रहे हो, बट इट इज़ ऑल्सो अबाउट जो चीज़ें आप या जो बातें आप सुन रहे हो. जो कई बार क्रिटिसिज्म हम बहुत ज़्यादा फेस करते हैं, तो उससे कई बार हमें शट डाउन होने की भी ज़रूरत पड़ जाती है, शट ऑफ होने की ज़रूरत पड़ जाती है. सो इफ़ समवन इज़ क्रिटिसाइजिंग यू, तो पलट के जवाब देना इतना बेटर नहीं रहेगा जितना चुपचाप सुनकर उधर से निकल जाने का बेटर रहेगा. वो ज़्यादा आई वुड से बेटर सिचुएशन रहेगी.
बिकॉज आई सी दैट इट्स मोर ऑफ अ फेमिनिन एनर्जी. योर एनर्जी दिस वीक इज क्वाइट फेमिनिन, और कहीं ना कहीं क्रिटिसिज्म मैस्कुलिन एनर्जी से मिल रहा है. इट्स आई थिंक इट्स अ लॉ ऑफ यूनिवर्स और इट्स जस्ट पेट्रियार्की दैट एक फीमेल एनर्जी जो है, फेमिनिन एनर्जी हमेशा डोमिनेट हो जाती है मैस्कुलिन एनर्जी से. सो आई फील दैट आपकी इस वीक लियो थोड़ी फेमिनिन एनर्जी है, इस वजह से मैस्कुलिन एनर्जी आप पर भारी पड़ रही है, डोमिनेट कर रही है. तो जब भी ये ऐसा डोमिनेशन आप फील करो, पलट के जवाब देने की इतनी ज़रूरत नहीं है. अपना काम करते चलो, एक कान से सुनो और दूसरे से निकालो, ये भी गाइडेंस है यहाँ पर. और कई बार क्रिटिसिज्म एक होता है कंस्ट्रक्टिव, एक होता है डिस्ट्रक्टिव. वैसे तो व्हाट आई फील इज क्रिटिसिज्म होता है, बट बिकॉज वी हैव द कार्ड मॉडरेशन, इट शोज कि एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म जो है वो आपको कहीं ना कहीं बूस्ट कर सकता है इस वीक. सो दिस इज ऑल्सो समथिंग विच आई फील. Alright, so these were the messages for you, Leo, and I shall see you in the next reading. तब तक के लिए be positive, stay happy. Hello Virgo, so this is your reading. आपका जो वीक है in terms of your job, education, business, ये कैसा रहने वाला है. So we have 5 of swords which shows movement as well, और हार दिखाता है 5 of swords. Then we have the 10 of Pentacles which is material abundance, financial abundance, prosperity, happy family, and we have the sun और एक और कार्ड भी निकल आया which is the king of pentacles. So again it shows money wise stability, sun shows clarity आना, being positive. So I'll come to this, but first आपके जो personal life है, family love relationship है वर्गो, वो कैसे रहते हैं इस week. So we have the page of cups which is a novice energy, young energy. It's not the energy of commitment but एक दूसरे को जानना, पहचानना, flirtatious energy. Then we have the 6 of wands which shows victory, appreciation. So we have the 9 of wands which is showing the power of resilience here. सो फर्स्ट यहाँ पर आपके मनी, फाइनेंस, अपने करियर में कहीं ना कहीं आई फील दैट यू आर बीइंग लाइक, सी 5 ऑफ स्वॉर्ड शोज कि आप विक्टोरियस नहीं हो, आपको हार मिली. 6 ऑफ वॉन्ड शोज कि आप जीत गए. दोनों ही काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रास्टिंग फीचर्स और आई शुड से कॉन्ट्रास्टिंग एनर्जीज हैं. सो इन टर्म्स ऑफ करियर कहीं ना कहीं देयर इज दिस हार मिलना, या फिर अगर आप जीत गए तो आपके फ्रेंड्स, आपके कलीग्स आर जस्ट नॉट हैप्पी अबाउट दैट, एंड अ लिटिल जेलसी आई ऑल्सो सी हियर, आई फील हियर, एंड यू आर डूइंग समथिंग जिसकी वजह से आपके साथ वाले लोग में भी, आपके कलीग्स में भी, आपके क्लासमेट्स आर जस्ट नॉट हैप्पी, मे बी योर फ्रेंड्स एट वर्क आर नॉट हैप्पी अबाउट. बट कहीं ना कहीं वो चीज़ से जो है आपको फ़ायदा होता है, उनको फ़ायदा नहीं होता, आपको फ़ायदा होता है, तो वो चीज़ आप कर रहे हो. 10 ऑफ पेनिकल्स शोज कि वो मटीरियल अबंडेंस, फाइनेंसेस आपके पास आ रहे हैं. और किंग ऑफ पेनिकल्स अगेन शोज कि आप इंजॉयमेंट कर रहे हो, जो आपने अचीव कर लिया, जो भी आपको मिला आप उसको इंजॉय कर रहे हो, आप अपने फ्रूट्स ऑफ लेबर्स को इंजॉय कर रहे हो. देन वी हैव द सन कार्ड विच इज शोइंग क्लैरिटी. इट्स अ येस कार्ड एज वेल. अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन था किसी चीज़ को लेकर, स्पेशली करियर को लेकर, तो उसका आंसर येस है. और बट आई फील दैट 5 ऑफ स्वॉर्ड्स हेयर इज लाइक कि कहीं ना कहीं आई फील कि आप नहीं हार रहे हो, मे बी आपके साथ वाले हार रहे हैं, एंड यू आर एक्चुअली विनिंग. एंड आपने बहुत एफर्ट करा था इस बैटल के लिए, इस कॉम्पिटिशन के लिए बहुत एफर्ट करा था, एंड नाउ यू गॉट दैट. बट द क्लासमेट्स और मे बी द पीपल यू वर्क विद, दे आर जस्ट नॉट हैप्पी अबाउट इट. सो वो भी यहाँ पर नज़र आ रहा है, पर आपका ओवरऑल यहाँ पर फ़ायदा नज़र आ रहा है. आपके अराउंड जो लोग हैं मे बी दे आर जस्ट नॉट हैप्पी, दैट कैन बी सीन. बट वेरी गुड वीक फॉर यू, जहाँ पर आपको मटीरियल प्रॉस्पेरिटी, मटीरियल अबंडेंस मिल रही है. When it comes to your personal life, Virgo, what I feel is कि Page of Cups is showing that एनर्जी जो कि फ्लर्टेशियस एनर्जी है, यंग एनर्जी है. मे बी यू गेट टू नो समवन जो आपसे यंग है और काफ़ी क्यूरियस पर्सन है, और कहीं ना कहीं दे हैव
फीलिंग्स फॉर यू। हमें कई बार पता लग जाता है कि ये पर्सन हमारे लिए रोमांटिकली कुछ फील करता है, तो यू आर गोना गेट दिस फीलिंग फ्रॉम समवन हु इज़ यंगर देन यू, और फ्रॉम समवन जो काफ़ी ज़्यादा यंग दिखते हैं, यूथफुल दिखते हैं। एंड दिस पर्सन ऑल्सो हैव अ गुड हेयर स्टाइल, ऑलवेज टेक्स केयर ऑफ हिज और हर हेयर स्टाइल। एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स डेफिनेटली शोज़ कि जो भी आपके पेरेंट्स हैं, जो आपके सिबलिंग हैं, जो आपके फ्रेंड्स हैं, रियल फ्रेंड्स हैं, वो आपके अचीवमेंट से काफ़ी ज़्यादा खुश हैं, आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा प्राउड फील करते हैं। और जो 9 ऑफ वॉन्ड्स है, इट इज़ शोइंग दैट यू आर ऑल्सो शोइंग द पावर ऑफ रेजिलियंस। यू आर डीलिंग विथ समथिंग इन योर पर्सनल लाइफ जो कि कहीं ना कहीं हार्ट ब्रेकिंग है, बट स्टिल आप जो हो उस रिलेशन के लिए डट कर खड़े हो। कई बार ऐसा होता है कि हम जो हैं किसी पर्सन के लिए बहुत फील करते हैं, हम उस पर्सन को जो है सही रास्ते, सही दिशा दिखाना चाहते हैं, बट वो पर्सन हमारी मान नहीं रहे होते हैं, बट स्टिल हम कहते हैं ओके वॉट एवर, नो मैटर वॉट, आई एम गोना बी देयर फॉर यू। तो वही वाली सिचुएशन आपकी नज़र आ रही है कि आप भी किसी को कह रहे हो नो मैटर वॉट, आई एम गोना बी देयर फॉर यू। यहाँ पर आपके लिए क्या एंजल्स की तरफ से मैसेज है, गाइडेंस है Virgo? All right, so we have the inspiration. So it says, be prepared as you'll soon receive a visit from the fairy of inspiration. Come dusk or dawn, she can call at any time. So you're also getting inspired, you're also getting inspired here to do things, to do your work, because अगर आप motivated, inspired नहीं feel करते तो आप कुछ achieve नहीं कर पाते हो। तो मुश्किल से मुश्किल चीज़ तो है वो आपसे होगी नहीं, और जो आसान चीज़ है वो भी आप नहीं कर पाओगे। मुश्किल तो है ही कोई चीज़, कुछ ना कुछ तो हम सभी को मुश्किल लगता है, तो वो भी आप चीज़ नहीं कर पाओगे इफ़ यू आर नॉट इंस्पायर्ड और मोटिवेटेड, और कोई आसान चीज़ है वो भी नहीं कर पाओगे क्योंकि यू आर नॉट मोटिवेटेड। वो आसान चीज़ भी मुश्किल चीज़ में कन्वर्ट हो सकती है। बट यहाँ पर जो है इंस्पिरेशन की ये जो फेरी है, ये इंस्पिरेशन की जो एक गाइडेंस है, यू आर गेटिंग इंस्पायर्ड बाय समवन। आई फील बिकॉज वी हैव पेज ऑफ कप्स, सो दिस पर्सन इज एक्चुअली इंस्पायरिंग यू टू डू better, to do more in your life, and you can achieve anything. They're giving you those motivational speeches and you're listening to them and you're getting inspired, you're getting motivated. That is something which I feel here. This is the message the angels want to give you. All right, so this was the reading for you Virgo, and I shall see you in the next reading. tab tak ke liye be positive, stay happy. Hello Libra, so this is your reading. आपका जो week है in terms of your education, job, business, ये कैसा रहने वाला है? All right, we have the 6 of Cups here, then we have the Star card here. Your wishes and desires are getting fulfilled, someone is offering you something this week, and then we have the Death card which shows transformation as well, death and rebirth, sign of Scorpio. So Libra, आपके लिए यहाँ पर आपकी पर्सनल लाइफ, लव रिलेशनशिप, फैमिली लव रिलेशनशिप, रोमांटिक रिलेशनशिप, इस चीज़ को, इस एस्पेक्ट को लेकर आपकी क्या एनर्जी है इस वीक? सो वी हैव दी Ace of Swords here, which is showing clarity. Clarity is coming to you. Information is coming towards you. The Lovers card shows a passionate or romantic love relationship. Then we have the Wheel, which shows again a change. Something is ending and some new thing is starting. So first I want to come to the career. So यहाँ पर आपके लिए career wise Libra, of course 6 of Cups is showing that someone is offering you something. Maybe some person coming from your past is offering you something, is giving you something, maybe a piece of advice, is supporting you, giving you some information, knowledge which is going to help you in your career. But this person is from the past, maybe a childhood friend, school friend, college friend, or someone. Then the Star card shows, and yes, one more thing, if you are working in a IT सेक्टर उस सिचुएशन में अगर हो तो वहाँ पर आप किसी ऐसे पर्सन से मिल सकते हैं जिनके साथ आप पहले पढ़ते थे, जिनके साथ आपका पहले कोई रिलेशन था. दैट कैन हैपन. द स्टार कार्ड शोज आपके विशेस और डिज़ायर्स यहाँ पर फुलफिल हो रही है. जो छोटे छोटे आपने अपनी लाइफ में गोल्स बनाए थे वो इस वीक आप अचीव अकम्प्लिश करते हुए नजर आ रहे हो. डेथ कार्ड शोज एंडिंग्स. It shows end of something. It shows start of something fresh as well. So कुछ ना कुछ नया आप इनिशिएट कर रहे हो इस वीक और पुराना कंप्लीट करो. डेडलाइन आ गई थी, उससे पहले आपने जो है वो चीज़ दे दी, अपना प्रोजेक्ट सबमिट कर दिया. नाउ कुछ अब कोई नई चीज़ करने की बात है.
देन आपकी जो पर्सनल लाइफ है, यहाँ पर वी हैव एस ऑफ स्वॉर्ड्स विच इज़ ब्रिंगिंग क्लैरिटी हियर। जो चीज़ें आपको कंफ्यूज करती थी किसी पर्सन के बारे में, मे बी वो पर्सन ही आपको अपने बारे में सभी चीज़ें बता दे, क्लैरिटी लेकर आ जाए आपके मन में। इफ़ यू वर कंफ्यूज, विल दिस पर्सन गिव मी कमिटमेंट और नॉट, तो येस, द लवर्स कार्ड इज सेइंग दैट येस, दिस पर्सन कैन गिव यू द कमिटमेंट हियर। एंड द लवर्स ऑल्सो शोज अ वेरी पैशनेट रोमांटिक रिलेशन, एंड इवन इन टर्म्स ऑफ फ्रेंडशिप बहुत अच्छी यहाँ पर फ्रेंडशिप भी नज़र आ रही है। इन टर्म्स ऑफ फैमिली लव रिलेशनशिप, फैमिली में भी जो है पेरेंट्स और सिबलिंग्स काफ़ी क्लियर उनके साथ कम्युनिकेशन यहाँ पर नज़र आ रहा है, बिकॉज स्वॉर्ड्स इज द एनर्जी ऑफ कम्युनिकेशन, इट्स द एयर साइन, राइट। हवा में बातें करना एक कहावत भी है, और साउंड वेव्स ट्रैवल्स इन एयर, तो यहाँ पर वही चीज़ है कि यहाँ पर कम्युनिकेशन भी ठीक नज़र आ रहा है, अच्छा नज़र आ रहा है, क्लैरिटी आ रही है, कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग इतनी होती हुई नज़र नहीं आ रही है। द व्हील कार्ड शोज एक स्टार्ट, कोई नई चीज़ शुरू होना आपकी लाइफ में, इन योर पर्सनल लाइफ एज वेल, और पुरानी ख़त्म होना। यू कैन इवन ट्रैवल विद योर फैमिली दिस वीक टू अ प्लेस, दैट कैन इवन हैपन। यहाँ पर लीब्रा आपके लिए एंजल्स की तरफ से क्या गाइडेंस है इस वीक, क्या मैसेज है लीब्रा के लिए एंजल्स के थ्रू? ओके, सो वी हैव सॉलिट्यूड। इट सेज थिंक ऑफ बीइंग अलोन as meaning you are all one and in total harmony with everything. The greatest treasures are those that wait silently during your quiet times. So it's also about the me time. It's about the me time as well. How are you spending your free time? क्या आप वो free time जो हो अपने किसी फैमिली मेम्बर को या किसी फ्रेंड को दे देते हो, या उस मी टाइम में जो है, उस फ्री टाइम में जो है आप अपना मी टाइम करते हो? मी टाइम का मतलब है अपने लिए कोई चीज़ें करना, अपने आप में खुश रहना। दूसरों की मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं अपने आप में खुश हूँ। अगर कोई दूसरा मेरे पास आ जाता है तो भी मैं बहुत उससे खुश होकर बात करता हूँ, और अगर मैं अकेला हूँ तो भी मैं खुश हूँ। मैं एक होता है लोनली, एक होता है अलोन। तो लोनली है जो अकेले रह के ना खुश है, और अलोन जो है सेटिस्फाइड है। तो उसकी यहाँ पर गाइडेंस है, अकेले रहने की गाइडेंस है कि अपने आप को जो है, जब भी आपके पास टाइम हो अपने लिए या फ्री टाइम है, और अगर आप वो फ्री टाइम कुछ अपने साथ बिताते हो, तो कुछ ना कुछ आपके अंदर भी क्लैरिटी आ सकती है। हमेशा आपको दूसरे के पास एडवाइस लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इफ़ यू नो स्टार्ट डूइंग दिस प्रैक्टिस, जहाँ पर आप अकेले बैठ के जो हो अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में सोचो और उसको समझो और उसका सल्यूशन निकालो। बट यहाँ पर अकेले रहने की भी गाइडेंस है, बिकॉज दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। कहीं ना कहीं जब हम दूसरे हम फ्री हैं, हम क्या करें, हमें कोई पर्सन चाहिए बात करने के लिए, देन वी आर इमोशनली गेटिंग डिपेंडेंट ऑन समवन। वो डिपेंडेंसी यहाँ पर ख़त्म करने की बात है, ये आपके लिए गाइडेंस है। सो दिस इज समथिंग विच इज़ कमिंग फॉर यू लीब्रा, एंड आई शैल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी। हेलो स्कॉर्पियो, सो दिस इज़ योर रीडिंग। आपका जो वीक है इन टर्म्स ऑफ योर करियर, इन टर्म्स ऑफ योर जॉब, बिजनेस, एजुकेशन, ये कैसा रहने वाला है? सो वी हैव 8 of Wands, which shows that lot of things are coming towards you for your career. You're going to be overwhelmed. Then we have the Lovers card. You're going to be very passionate about whatever you're going to do. Then we have the Page of Pentacles, which is again a very good card for finances, money and फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बेसिकली। तो यहाँ पर आपके फैमिली लव रिलेशनशिप के लिए क्या गाइडेंस है स्कॉर्पियो के लिए? फैमिली लव रिलेशनशिप, रोमांटिक लव रिलेशनशिप। सो वी हैव द पेज ऑफ वॉन्ड्स हियर विच शोज न्यू आइडियाज कमिंग, एंड देन वी हैव टेम्परेंस, नीड ऑफ बैलेंस एज वेल। द फेमिनिन मैस्कुलिन एनर्जी, उसको बैलेंस करने की ज़रूरत है। लक एंड फॉर्चून भी यहाँ पर नज़र आ रहा है। So we have the Magician card. You have the skills, you're intuitive, you may be, you know, buying a tarot deck, that can even happen. And yeah, first I want to say something about the career, about the finances for you Scorpio. तो यहाँ पर as I've told you, 8 of Wands definitely shows that lot of new things are coming towards you. न्यू चीज़ें ऐसी जो आपने कभी करी नहीं है। इट्स अ बिट ऑफ चैलेंजिंग वीक फॉर यू इन टर्म्स ऑफ योर करियर, बट इसमें आपको पर्सनल ग्रोथ बहुत ज़्यादा होगी। जो आप
चाहते हो पर्सनल ग्रोथ करना, वो यहाँ पर होती ही नज़र आ रही है। द लवर्स ऑल्सो शोज दैट आप मन लगाकर यहाँ पर काम करोगे, जो भी काम है, मुश्किल ईजी जो भी काम है, जो भी चीज़ें हैं, यू आर गोइंग टू बी ओवरवेल्म्ड बट स्टिल आप अपना 100% एफर्ट ज़रूर दोगे, थकोगे नहीं, खुश होके यहाँ पर काम करते हुए नज़र आ रहे हो। पेज ऑफ पेनिकल शोज के आपके पास जो है अगर ये अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है काम करने की, तो मनी भी साथ के साथ आ रहा है, कुछ ना कुछ गेन्स भी आपको हो रहे हैं। When it comes to your personal life, Scorpio, because we have page is a novice energy, new energy, और wands है, wands is very passionate, so जैसे क्रिएटिव आइडियाज़ आपसे फ्लो कर रहे हैं, आपको जोर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही, बस क्रिएटिव आइडियाज़ आपसे फ्लो कर रहे हैं। यू समहाउ will be in a phase जहाँ पर if you're a writer you will have so many ideas to write on, so many ideas, so वो creative power यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। और जो टेम्परेंस कार्ड है, इट इज़ ऑल्सो शोइंग बिकॉज फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जी की हम बात कर रहे हैं टेम्परेंस में, तो फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जी हमारे घर में कौन है, हमारे फादर और मदर, या फिर यहाँ हमारे लाइफ में कोई एक फीमेल फ्रेंड और एक मेल फ्रेंड, या फिर ब्रदर और एक सिस्टर। तो ये जो एनर्जीज है आपका सपोर्ट करते हुए नज़र आ रही है। द मैजिशियन कार्ड अगेन शोज दैट यू हैव स्किल्स हियर, यू हैव स्किल्स ऑफ हैंड्स, यू हैव इंट्यूटिव स्किल एज वेल। अब जो है एक्शन लेने का टाइम है। अब जो है कहीं ना कहीं अगर आपके पास इनफाइनाइट इश्यूज हैं तो इनफाइनाइट आपके पास सोल्यूशन भी होंगे। यहाँ पर आपकी इंट्यूटिव साइड जो है काफ़ी ज़्यादा आपको सही गाइड करेगी, काफ़ी क्लैरिटी यहाँ पर नज़र आ रही है। इन टर्म्स ऑफ योर लव रिलेशनशिप, रोमांटिक लव रिलेशनशिप, उधर से भी आपको काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है, उधर से भी आपको काफ़ी आइडियाज़ मिल सकते हैं जो आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर आपके लिए स्कॉर्पियो क्या मैसेज है एंजल्स की तरफ से इस वीक, क्या मैसेज है एंजल्स की तरफ से इस वीक? सो वी हैव ट्री विजडम। इट सेज this tree dryad will help you navigate through your current situation. Her flute can reveal insights and answers through the sound it makes. So it definitely shows के यहाँ पर again जो ये wands की energy, it looks like the flute, ये जो wands है it looks like the flute, एंड आई सी कि एक रिदम नज़र आ रहा है आपकी लाइफ में इस वीक। हर चीज़ जो है रिदमिक वे से हो रही है, रिदम यहाँ पर नज़र आ रही है आपकी लाइफ में, ईजी गोइंग यहाँ पर नज़र आ रही हो। चाहे डिफ़िकल्ट सिचुएशन है, स्टिल बहुत सारा काम है, स्टिल काफ़ी ज़्यादा एक रिदम में चल रहे हो आप, रिदमिक लाइफ चल रही है। एंड प्लस टेम्परेंस ऑल्सो शोज जीवा, जुपिटर। सो जीवा जो है अगेन वी हैव द फ्लूट, हम ब्रेथ, जुपिटर ऑल्सो रिप्रेजेंट्स जीवा, ब्रेथ, प्राणा। सो हम फूंक से, हवा से जो है ये फ्लूट बजाते हैं, राइट? तो यहाँ पर अगर हमें देखना हो कि हमारी बॉडी में क्या रिदम है, इट्स द पल्स। So I also see Dhanishta Nakshatra. Somehow you can have Dhanishta. Dhanishta is also related to flute and drums. Dhanishta is the nakshatra of pulse as well, rhythm of life. So I see that you can even, I mean, you are rhythmic in this week, you are doing things in rhythm. It can even happen that you start to learn some music instrument this week. That can even happen. Or you buy some music instrument. That can happen for you, Scorpio. So this was the information coming for you this week, Scorpio, and I shall see you in the next reading. तब तक के लिए be positive, stay happy. Hello Sagittarius, so this is your reading. आपका जो week है in terms of your education, job, business, ये कैसा रहने वाला है? Alright, so we have the Knight of Swords. You are being brave, you are being quick as well in doing your things. Then we have the Five of Swords, which is showing कि आप जो हो कहीं ना कहीं इट्स अबाउट कि विक्ट्री ना होना, हार होना, या फिर आपकी अगर विक्ट्री होती है तो फिर other people are not really celebrating that, other people are not really happy about it, maybe a little jealous or insecure. And Seven of Pentacles यहाँ पर है, you are getting the fruits of your hard work. So I feel that this is not about your loss, it's about other people's loss. I feel somehow you won something this week and you're getting the fruits of your labor, fruits of your hard work, but other people are not really very happy about your victory.
they feel quite insecure here with you. And Knight of Swords shows that you are being quick, you are being victorious, you are this person who is on the go. Everyone see that you are very motivated, everybody feels that अब आपको जीतने से या सक्सेस से कोई रोक नहीं सकता, सक्सेस अब जो है आपके तरफ आ रही है. Somehow your colleagues, somehow your classmates are kind of becoming insecure here. So this is something which I am getting. जब यहाँ पर बात आती है आपके पर्सनल लव रिलेशनशिप एंड पर्सनल लाइफ, बेसिकली फैमिली लव रिलेशनशिप, रोमांटिक लव रिलेशनशिप, Sagittarius. So we have the 5 of cups. 5 of cups shows that you are looking at things like half empty है ये cup, half full नहीं है. So you are looking towards more of the negative side, not the positive side. Then we have King of Wands, which is showing that you are very passionate here about certain things, especially masculine energy in your personal life is helping you a lot, or you yourself are becoming this masculine person, masculine energy. Feminine energy जो है आप इतनी यूज़ नहीं कर रहे हो, masculine energy जो है आप उससे डील कर रहे हो. और because we also have Knight of Swords here, they are also becoming this masculine person at your work. अगर आपने ये चीज़ नोटिस करी हो, मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल सी दिस दैट मेन आर नॉट दैट इमोशनल. फेमिनिन एनर्जी इमोशंस और सॉफ्टनेस वाली एनर्जी होती है. एक मेल को इतना ज़्यादा क्रिटिसिज्म का फ़र्क नहीं पड़ता है. येस देयर आर एक्सेप्शंस, बट मोस्ट ऑफ द टाइम एक मैस्कुलिन एनर्जी जो है वो दूसरों की परवाह इतनी नहीं करती है. That is something which happens. And same goes with you. Even if you're getting criticism, still आपको कोई अपने गोल से हटा नहीं सकता. That can be seen here. And you're becoming this lion, the king here as well in your relationship. You're wearing the pants here. You are the one who is going to take decision in the romantic love relationship as well this week. And 5 of Pentacles shows कि अकेलापन, and 5 of Cups also shows अकेले ही बैठना और पॉजिटिव चीज़ की तरफ ना देखना. समहाउ यहाँ पर की भी आपके पास ही है डोर की, पर आप खुद ही अपने आप को बाहर लॉक करके बैठे हो. अंदर आपके बहुत सारे रिलेशंस हैं जो आपकी मदद करना चाहते हैं, बट आप ही जो हो बाहर अपने आप को लॉक कर चुके हो और वो लॉक खोल नहीं रहे हो. समहाउ देयर इज दिस इमोशनल हर्ट एज वेल बिकॉज ऑफ समवन. आप उससे डील कर रहे हो इन योर पर्सनल लाइफ. एंड आई फील कि एक ऐसा रिलेशन ये हो सकता है बेस्ट फ्रेंड के साथ थोड़ी अनबन हो जाना, या एक ऐसे पर्सन के साथ अनबन हो जाना जो somehow you were very much emotionally dependent on them and now you are having issues with them. तो कहीं ना कहीं आप उस पर्सन को माफ़ नहीं कर रहे हो, जबकि उस पर्सन ने आपके लिए बहुत कुछ करा है, बट स्टिल आप उन्हीं चीज़ों पर ध्यान दे रहे हो, उन्हीं बातों पर ध्यान दे रहे हो जो बातें गलत थी या आपको चुभ गई. आप सिर्फ उस चीज़ पर ध्यान दे रहे हो, बट उस चीज़ पर ध्यान नहीं दे रहे कि उस पर्सन ने आपके लिए क्या कुछ नहीं सेक्रीफाइस करा, क्या कुछ अच्छी चीज़ें नहीं कही आपको. तो इट्स अबाउट माफ़ करना, फॉरगिवनेस, बट ऑफ कोर्स फॉरगिवनेस जो है अपनी टर्म्स पर करना, बट फॉरगिव करने की यहाँ पर गाइडेंस है आपके लिए सेजिटेरियस. यहाँ पर जो है आपके लिए एंजल मैसेजेस क्या है, क्या आपको एंजल्स गाइड करना चाहते हैं, मैसेज देना चाहते हैं इस वीक Sagittarius. All right, so we have celebration. I feel this is also about कि आपके romantic partner के साथ थोड़ी यहाँ अनबन हो गई. That can be the case here. And in the celebration, it says get ready to let your hair down and celebrate. It's time to go out to dance and play. An invitation could be on the way. So यहाँ पर जो है celebration card में भी it's about पार्टी करना, इन्जॉय करना, मिट्टी पाना पुरानी बातों पर, और इट्स अबाउट डांस एंड प्ले. इट्स अबाउट कि आपको कोई इनविटेशन भी आ सकता है कुछ रीयूनियन का या किसी की मैरिज का. इनविटेशन कैन कम दिस वीक, that can happen. It's the week for celebration. It's whatever the fairies wants you, the angels wants you to celebrate whatever you have. Don't think about कि मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है. Think वो पॉजिटिव चीज़ें देखने की बात है, जो आपके पास ऑलरेडी है उस चीज़ को अप्रिशिएट करने की यहाँ पर बात आ रही है आपके लिए सेजिटेरियस. सो दीज आर द मैसेजेस कमिंग फॉर यू फ्रॉम टैरो एंड आई शैल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग. तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी. हेलो कैप्रिकॉर्न, सो दिस इज़ योर रीडिंग. आपका जो वीक है इन टर्म्स ऑफ योर एजुकेशन, जॉब, बिजनेस, बेसिकली योर प्रोफेशनल लाइफ, ये कैसी रहने वाली है. ओके, सो वी हैव द
3 of Swords, heartbreak. मे बी जो चीज़ आप चाहते थे वो आपको नहीं मिल रही थी और नहीं मिल रही है. द हैंडमैन विच इज़ सेइंग दैट यू हैव टू बी अनऑर्थोडॉक्स, थोड़ा अपना पर्सपेक्टिव बदलने की भी ज़रूरत है. एंड 3 of Wands इज शोइंग दैट यू आर लुकिंग फॉर अ न्यू अपॉर्चुनिटी, मे बी अ जॉब चेंज, बिजनेस चेंज, समथिंग, सम चेंज. यू रियली वांट दैट चेंज टू हैपन. यहाँ पर आपकी पर्सनल लाइफ, लव रिलेशनशिप, रोमांटिक लव रिलेशनशिप. 9 of Wands, यू आर शोइंग पावर ऑफ रेजिलियंस, डट के खड़े रहना चाहे कुछ भी हो जाए. Then we have the Judgment here, which is showing that maybe you are judging yourself really harshly. You are the most, I would say, you are the worst critic of yourself. And then we have Temperance, which shows balance, which shows feminine energy ka, feminine and masculine energy ka balance. So first I want to talk about the career, education, job, business. So what I feel is that कि कहीं ना कहीं हार मिलना, कहीं ना कहीं जो चीज़ आप चाहते थे वो ना होना. बट द गाइडेंस इज कि आप अपना पर्सपेक्टिव चेंज करो लाइफ का, especially about your career. Change the perspective here. And 3 of Wands shows that if you're in a job kind of situation, it can happen that you will say that I want to change my job, I want to change this, I want to get in some other department, or I want to change the company itself, I want to move, I want to go to foreign distant land. That can even happen here. In education as well, I see कि जो marks आपको चाहिए थे वो marks आपको नहीं मिले, इस वजह से उदास होना, ये situation यहाँ पर नज़र आ रही है. फिर यहाँ पर आपके पर्सनल लाइफ में अगेन योर पेरेंट्स आर बीइंग वेरी सपोर्टिव हियर, वेयर एज यू आर क्रिटिसाइजिंग योर सेल्फ अ लॉट. योर फादर और एनी मैस्कुलिन एनर्जी इज रियली ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड कि जो हो गया, you know, it was destined to happen, now it's the time to move on. आपके पेरेंट्स या आपके सिबलिंग या आपके रोमांटिक पार्टनर काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव यहाँ पर नज़र आ रहे हैं. दे आर सपोर्टिंग यू, बट यू आर जजिंग योर सेल्फ रियली ऑन द नेक्स्ट लेवल. मतलब आप अपने आप को इतना ज़्यादा जज कर रहे हो, इतना क्रिटिसाइज कर रहे हो, जो कि डिस्ट्रक्टिव है, जो कि बहुत डिस्ट्रक्टिव है. यहाँ पर एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है कैप्रिकॉर्न, क्या गाइडेंस है, क्या मैसेज है? Okay, so we have the journey here. So as I've told you, it can be a forward physical movement as well, going to a distant place, and the journey says it's time to prepare for a journey. It may be impromptu or planned. Either way, make sure you're ready when the time comes. Pack your passport now. So again, it's about moving forward in life. It's also about emotional movement और spiritual movement. एक अपने mind से जो है, जो आप चीज़ चाहते थे पर वो चीज़ हुई नहीं, तो उससे मूव ऑन करना, या फिर सच में फिजिकली मूव करना. सो एक फिजिकल मूवमेंट भी आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे नज़र आ रही है कैप्रिकॉर्न. एंड आई ऑल्सो सी मूव ऑन करने की भी यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस है. ये आपको एंजल्स गाइड कर रहे हैं. देन इट्स ओके, इट्स टाइम टू मूव ऑन नाउ, इट्स टाइम टू मूव ऑन. सो ये आपके लिए गाइडेंस है. Alright, so this was the information coming for you from Tarot Capricorn, and I shall see you in the next reading. तब तक के लिए be positive, stay happy. Hello Aquarius, so this is your reading. आपका जो week है in terms of your education, job, business, ये कैसा है? Basically the professional life. Alright, so we have the 3 of Wands here. Then we have the Temperance. Then we have the 7 of Swords. What I feel is that you are trying to move on, you are trying to move ahead in your career. It can be a physical movement in this week for you Aquarius. Physical movement in the sense कि आप एक कंपनी से दूसरी कंपनी में एंटर कर रहे हो, या एक स्कूल काइंड ऑफ सिनेरियो से यूनिवर्सिटी कॉलेज जा रहे हो, या फिर आप जो फॉरेन डिस्टेंट लैंड जाने की भी प्लानिंग यहाँ पर कर सकते हो. बट यू डू नॉट रियली वॉन्ट टू स्टे वेयर यू आर, यू वॉन्ट मूवमेंट. दैट इज समथिंग जो आपके थॉट्स, आपकी एनर्जी बता रही है. जो आपके थॉट्स आपके चलेंगे भी इस वीक, I want to move on, I cannot live here, I want to do something about my life, I do not want to be here. Maybe जहाँ पर आप रहते हो वहाँ पर इतनी अच्छी career opportunities आपके लिए नहीं है, so you want to move on, you want to go far away from your homeland. And because we have the Temperance card, Temperance shows the 9th house of your
अगेन ट्रैवल, हायर एजुकेशन के लिए ट्रैवल करना, दैट कैन इवन हैपन हियर फॉर यू. और 3 ऑफ वॉन्ड्स, लुकिंग फॉरवर्ड टू न्यू अपॉर्चुनिटी. तो उस चीज़ पर आपका यहाँ पर इस वीक ध्यान नज़र आ रहा है, सोच विचार आप इन चीज़ों पर करोगे इन टर्म्स ऑफ योर करियर. जब आपकी बात आती है पर्सनल लाइफ की, एक्वेरियस, फैमिली, लव, रिलेशनशिप इस वीक कैसे रहते हैं. सो वी हैव दी 4 ऑफ पेनिकल्स. बजटिंग पर आपका काफ़ी ज़्यादा ध्यान रहेगा. Then we have the Chariot again, moving on, forward movement, taking charge, taking control. Then we have the Fool again, which is about travel, So even in your personal life, you can travel with your family to a distant place, can be a road trip as well. And I feel that you are saving for this time. Maybe your parents were saving for this time where you will need money for your education, money for living in a foreign distant place. But कहीं ना कहीं it's all about movement. It's यहाँ पर भी और यहाँ पर भी it's all about movement. And the Fool also shows initiation. Your parents and you as well, सभी चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में मूव फॉरवर्ड करो, एक डिफरेंट जगह पर जाकर रहो क्योंकि वहाँ पर अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा है. एंड यू ऑल्सो आर टेकिंग चार्ज ऑफ योर लाइफ. आप मनी का काफ़ी ज़्यादा ध्यान रख रहे हो कि मनी कहीं फिजूल खर्ची तो नहीं हो रही है. बजटिंग में आपका ध्यान नज़र आ रहा है इन योर होम एज वेल. एंड आई सी दैट योर पेरेंट्स, योर फैमिली, योर सिबलिंग, योर फ्रेंड्स ऑल्सो वॉन्ट यू टू मूव फॉरवर्ड, मूव अवे फ्रॉम वेयर यू आर लिविंग, बिकॉज दे सी कि आपकी जो ग्रोथ है वो फॉरेन डिस्टेंट लैंड में ज़्यादा हो सकती है, एक डिस्टेंट फार अवे प्लेस पर ज़्यादा हो सकती है. सिटी चेंज या फिर कंट्री चेंज की बातें होने लग जाए. सो उस टाइप के थॉट्स यहाँ पर चलते हुए नज़र आ रहे हैं. एंजल्स की तरफ से क्या मैसेज है यहाँ पर एक्वेरियस के लिए. Alright, so we have magical gateway. Again, it's about forward movement. Again, it's about scenery change. जैसे ऐसा हो सकता है कि you live in the mountainous region, but then you move to a plain area, to a desert kind of area. So it's also about the scenery change here. और ये जो magical gateway, it is saying it takes courage and trust to venture into the unknown, yet this is where the greatest rewards are. It's time to step boldly forward without looking back. As I've told you, it's all about travel. It's all about going far away place, and you should not be हमें जो डर होता है, द फियर ऑफ अननोन, ये नहीं होना चाहिए आपको. और अगर है तो उसको हटा दो, बिकॉज यहाँ पर आपके लिए बहुत सारी बहुत सारी आई वुड से अच्छी चीज़ें आ रही है इन फॉरेन डिस्टेंट लैंड. अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, वो ग्रोथ आ रही है. जो आप मैनिफेस्टेशन करते हो वो मैनिफेस्टेशन वहाँ पर पूरी होती हुई नज़र आ रही है. And yes, it takes a lot of courage and trust to venture, to move to an unknown place. बहुत हिम्मत चाहिए, राइट. बट यहाँ पर आपकी सपोर्ट बहुत ज़्यादा, आपके पीछे सपोर्ट बहुत ज़्यादा है. मीनिंग आपके पेरेंट्स, आपके सिबलिंग, आपके फ्रेंड्स आपको काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं. एंड इवन इफ नोबडी इज सपोर्टिंग यू, स्टिल द फेरीज, द एंजल्स आर देयर फॉर यू. दे आर सपोर्टिंग यू. तो काफ़ी सपोर्ट आपको स्टिल मिल रहा है यहाँ पर. इट्स द टाइम टू एक्चुअली मूव ऑन एज वेल, मूव टू ए डिस्टेंट फार अवे प्लेस. It's a yes card. I mean, the whole reading is about movement. It's all about travel. So it's a yes to travel or venture into the unknown as well. All right. So this is the information. These are the messages coming from tarot this week for you, Aquarius, and I shall see you in the next reading. तब तक के लिए be positive, stay happy. Hello Pisces, so this is your reading. आपका जो week है in terms of your education, job, business, ये कैसा रहने वाला है. ओके, सो वी हैव एस ऑफ स्वॉर्ड्स, लॉट ऑफ क्लैरिटी. जो चीज़ें अनक्लियर थी वो भी क्लियर हो रही है. बहुत अच्छा कम्युनिकेशन भी मिल रहा है जिससे आपकी लाइफ में क्लैरिटी आ रही है इन टर्म्स ऑफ योर करियर. देन वी हैव द एम्परर. यू आर टेकिंग चार्ज, यू आर टेकिंग कंट्रोल एज वेल. यू आर कीपिंग द अपर हैंड हेयर. Then we have the devil, which is about illusions, but because ये जो devil कार्ड है ये एस ऑफ स्वॉर्ड्स और एम्परर की संगति में है, स्टिल ये जो राहु है, डेविल है, ये इम्पैक्ट इतना ज़्यादा नहीं करेगा. जैसे ही कन्फ्यूजन, जैसे ही चीज़ें क्लियर नहीं है आपकी लाइफ में, वैसे ही वो क्लियर होने लग जाएगी. सो यहाँ पर आपकी फैमिली लव रिलेशनशिप, रोमांटिक लव रिलेशनशिप, बेसिकली आपकी पर्सनल लाइफ कैसे रहने वाली है.
So we have the Star card here, then we have the Temperance here, then we have the Nine of Swords here. You're wishing, you're manifesting something, and the Temperance card is showing that यहाँ पर और patience की ज़रूरत है, feminine और masculine energy का balance, and Nine of Swords इसकी रातों की नींद उड़ी हुई है, रात को नींद नहीं आती, टेंशन और स्ट्रेस बना हुआ है. But first I want to come to this career aspect. Ace of Swords definitely shows कि as I've told you clarity की बात है. Ace of Swords and communication जो है, through some communication आपको कुछ ना कुछ clarity मिल रही है अपने career से related, and आप because Emperor represents your authorities, bosses, तो वो आपकी favor कर रहे हैं somehow, और कहीं ना कहीं वो भी आपकी लाइफ में क्लैरिटी लेकर आ रहे हैं. दे आर बिकमिंग लाइक योर मेंटोर्स, योर बॉसेस, योर अथॉरिटीज आर बिकमिंग लाइक योर मेंटोर्स. दे आर गिविंग यू सम इन्फॉर्मेशन विच इज़ गोना हेल्प यू. एंड द डेविल कार्ड शोज कि यहाँ पर मुश्किलें भी आएगी, बट बिकॉज स्वॉर्ड है आपके हाथ में, एंड यू आर ऑल्सो लव्ड बाय योर अथॉरिटीज, और यू योर सेल्फ बिकम द बॉस, योर सेल्फ बिकम द प्रोजेक्ट मैनेजर. तो आपके पास वो पावर है कि आप इस डेविल को, इस मुश्किल को आराम से कट करते हुए निकल जाओ. सो वो भी चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है. ईजी गोइंग नहीं है ये वीक करियर में, मुश्किलें हैं, बट स्टिल आप उनसे जीत कर निकल रहे हो, तो दैट इज़ अ गुड थिंग. सो यू आर लर्निंग एज वेल, यू आर लर्निंग समथिंग एज वेल. सो वी हैव नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, वी हैव द स्टार कार्ड, एंड वी हैव द टेम्परेंस. ये शो कर रहा है स्पेशली जो नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स है कि कहीं ना कहीं रातों को नींद ना आना, और टेम्परेंस एक मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी का कॉम्बिनेशन है. So it shows that because in our home we have mother and father, or any figure in your life who is very masculine or very feminine, उनका वो जो लोग हैं feminine और masculine energy वाले आपकी लाइफ में, somehow उनकी जो expectations है आपसे, उसका आपको बोझ महसूस होता है. कहीं ना कहीं उनकी हाई एक्सपेक्टेशंस हैं, और आप वो एक्सपेक्टेशंस पूरी भी करना चाहते हो. यू विश कि आप अपने पेरेंट्स, अपने लव्ड वंस की सारी एक्सपेक्टेशंस पूरी करो, उनकी विशेस और डिज़ायर्स पूरी करो, बट समहाउ बहुत ज़्यादा आप उसका हैवीनेस या बोझ फील करने लगे, जो आपकी मेंटल हेल्थ को काफ़ी डिस्टर्ब कर रहा है. सो इट्स द टाइम टू लेट गो ऑफ दिस एज वेल. दिस इज़ द टाइम कि आप जो हो इन चीज़ों के बारे में मत सोचो, सिर्फ और सिर्फ अपने एक्शन के बारे में सोचो, प्रेजेंट के बारे में सोचो. द लाइफ इज़ नॉट इन पास्ट और फ्यूचर, इट्स इन द प्रेजेंट. तो प्रेजेंट में जीने की यहाँ पर गाइडेंस भी है आपके लिए पाइसिस. यहाँ पर आपके लिए एंजल्स की तरफ से क्या मैसेज है? ऑल राइट, सो वी हैव प्रोटेक्ट योर ड्रीम्स. You are the guardian of your precious dreams, and they are safe in your care. Keep them close to your heart until you are ready to release them. I also feel this, Pisces. जो चीज़ आपको चाहिए, मे बी वो चीज़ आपके फैमिली को नहीं चाहिए. जो आपके गोल्स है, आपकी विशेज़ और डिज़ायर्स है, वो मे बी आपके पेरेंट्स या आपके लव्ड वंस जो है वैसा नहीं चाहते हैं. थोड़ा उनकी सोच विचार और आपकी सोच विचार में डिफरेंस है. आप कुछ चाहते हो, आपकी फैमिली कुछ चाहती है, और कहीं ना कहीं आप अपनी फैमिली की एक्सपेक्टेशन पूरी करना चाहते हो. इस वजह से आप जो चाहते हो खुद अपनी लाइफ से, वो चीज़ आप नहीं कर पा रहे हो, जो आपको कहीं ना कहीं एक मेलैंकोलिक मूड में लेकर आ जाती है, सैड कर देती है. सो इस चीज़ पर ज़रूर ध्यान देना कि आप उनकी एक्सपेक्टेशंस जो है एक बार साइड रखो, स्पेशली इस टाइम पीरियड पर, बिकॉज कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा आपको इम्पैक्ट कर रही है उनकी ये चीज़, उनकी ये एक्सपेक्टेशन. सो फर्स्ट फुलफिल योर ड्रीम्स. Again, the life is not about fulfilling others' wishes and desires. It is about, fulfilling our own desires as well. And it's about कि आपको जो पसंद है, जो चीज़ आपको खुश करती है, वो चीज़ करना. And it's not that you are being selfish here. No. It's just that you are prioritizing that. That's it. That's it. And you have full right to do it. You have full right to do it. And of course, कभी अपनी करो, कभी पेरेंट्स की मानो, ये तो चलता ही रहेगा. बट कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा अपने ऊपर प्रेशर ले लिया है, तो उसको कम करने की बात है. उसको थोड़ा उस प्रेशर को साइड पर रख के काम करने की बात है. प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय करने की बात है. दिस इज़ द गाइडेंस फॉर यू Pisces. All right, so this is the information coming for you from Tarot for this week, and I shall see you in the next reading. तब तक के लिए be positive, stay happy.